हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में। और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 जो क्लास 10th का मैथमेटिक्स है उसका क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे करेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का 1 से 3 तक कर लिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन टच करके पहले 1 2 3 देख लीजिए, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। चौथा क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है, कौन असंगत है, और यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए और संगत नहीं है तो नहीं कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 1 करा x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और इसके साथ जो दूसरा समीकरण है वह 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। गौर कीजिए, ये समीकरण 1 है और ये भी समीकरण हो जाएगा 2। आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी समीकरण 1 और 2 दोनों सेम इक्वेशन हो जाएगा। तो दोनों जब सेम इक्वेशन हो जाएगा तो इसका अनंत हल होगा और यह संगत होगा। तो लिख देंगे कि चूंकि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, क्या होगा 1 बाई 1 1 बाई 1 5 बाई 5 यानी 1 हो जाएगा। इसलिए समीकरण जो होगा वह संगत होगा, इसका अनंत हल होगा। कितना हल होगा? अनंत हल। तो इसका अनंत हल होगा तो जब ग्राफ बनाएंगे इसका अनंत हल होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों इक्वेशन सेम ही आ गया तो एक ही ग्राफ बनेगा। तो इसका जब ग्राफ आप बनाएंगे ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ये x हो गया और ये x डैश हो गया। टेबल इसका अगर आप बनाते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 5 है, तो यहाँ x यहाँ y, x का वैल्यू इससे आगे आप बढ़ेंगे तो y बराबर हो जाएगा आपका 5 माइनस x। x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 4, 2 रखेंगे तो 3, 5 रखेंगे तो 0। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3, -1 -2 -3, ये 0 1 4, तो 1 4 यहाँ होगा, 2 5 2 3 है, 2 3 2 3 यहाँ और 5 0 यहाँ, यानी जो ग्राफ होगा वह ऐसे चला जाएगा। तो दोनों समीकरण चूंकि सेम हो गया इसलिए दोनों ग्राफ इसी पर होगा और इसका अनंत हल होगा। एक और सवाल आइए करते हैं। 2 नंबर कहता है कि x माइनस वाई इक्वल टू 8 है। x माइनस वाई कितना है? 8। x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो लिखेंगे यहाँ a1 बराबर है 1, b1 बराबर है -1 और c1 बराबर है 8। a2 बराबर है 3, b2 बराबर है -3 और c2 बराबर है 16। तो a1 बाई a2 1/3, b1 बाई b2 -1/-3 यानी ये भी हो जाएगा 1/3 और c1 बटा c2 ये हो जाएगा 8/16 यानी 1/2। इसलिए a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो जब ये बराबर नहीं होता है तो ये क्या हो जाता है? कोई हल नहीं होता इसका, रेखाएं समानांतर हो जाती है और इसको हम लोग असंगत कहते हैं। तो क्या लिख देंगे? असंगत है। तो जो असंगत है उसको हल नहीं करने के लिए कह रहा है। किसको हल करने के लिए कह रहा है? जो संगत है। तो इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे इसको। फटाफट वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। लिखेंगे यहाँ a1 बराबर 2, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -6।
A2 बराबर 4, B2 बराबर -2 और C2 बराबर -4। अब चेक कीजिए इसको, A1 बटा A2 ये हो जाएगा 2/4, कट के हो जाएगा 1/2। B1 बटा B2 1/-2। ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, असंगत नहीं होगा, संगत होगा। लिख देंगे चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसलिए संगत है, संगत है और इसका अद्वितीय हल होगा, यानी एक हल होगा। इसका अब हल हम लोग करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों समीकरण से चार्ट बनाते हैं और चार्ट बना करके ग्राफ खींचेंगे। एक समीकरण इसका नाम दे दीजिए और 2 इसका नाम दे दीजिए। तो 1 से y बराबर हो जाएगा 6, इधर आएगा तो प्लस -2x। इसका एक टेबल तैयार कीजिए। x y, x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y 6, x का अगर 2 रखते हैं तो y भी हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 घटेगा 2, और अगर 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट समीकरण 2 से, 2 में क्या करना है, ये 4x - 2y - 4 बराबर है 0। 4x का ही रहने दीजिए, दोनों उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 4 को उधर भेज दीजिए तो x बराबर 2 कॉमन ले लेते हैं तो y + 2 / 4, इससे ये कट जाएगा, यानी y + 2 / 2। अब इससे एक टेबल तैयार कीजिए, 1 2 3 x y, y का वैल्यू रखते हैं मान लीजिए 0, तो 0 + 2 2/2 1। y का वैल्यू रखते हैं मान लीजिए 2, तो 2 2 4, ये हो जाएगा 2। y का वैल्यू रखते हैं मान लीजिए 4, तो 4 2 6, ये हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम लोग y का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो x का वैल्यू देगा। y 0 रखे तो 1 दिया, 2 रखे तो 2 दिया, 4 रखे तो 4 2 6 3 दिया। अब एक टेबल हमारा ये हो गया एक समीकरण का, दूसरे समीकरण का ये हो गया। अब इस दोनों से हम ग्राफ खींचेंगे, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। एक लाइन ऐसे खींच दीजिए बीच से और एक लाइन ऐसे खींच दीजिए। यहाँ 0 ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब क्या करेंगे, 0 6, यहाँ पहले 1, x में मान चाहिए कहाँ तक, 3 तक, 1 2 3 4, x में माइनस नहीं चाहिए, फिर भी माइनस तो 1 2 लिख दीजिए। y में मान चाहिए कहाँ तक, 6 तक, तो 1 2 3 4 5 6, 0 6, x का 0 y का 6, 2 2 2 2 3 0, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे। फिर इसका ये 1 0, x का 1 y का 0, 2 2 तो यहाँ है, ये है 3 4 3 4, तो ये देखिए ऐसे चला जाएगा। यानी जब आपका ग्राफ सही होगा तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा, थोड़ा सा भी टेढ़ा होगा तो समझिए आपका ग्राफ गलत है। अब इसका हल, तो 2 2 है इसका, तो x भी 2 y भी 2, x भी 2 और y भी 2, तो x बराबर 2 और y बराबर 2, और यही इसका हल हो गया। और इस तरह से हम लोग आंसर लिखेंगे। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम बाकी क्वेश्चन बताते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ भी 2 रैखिक समीकरण दिया गया है और इस रैखिक समीकरण को कह रहा है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए, लेकिन कब, जब संगत हो तब। तो 4 का 4 नंबर क्वेश्चन है कि 2x - 2y, 2x - 2y -2 बराबर 0, और दूसरा है 4x - 4y और -5 बराबर है 0। तो लिखेंगे यहाँ प्रोसेस वही है, a1 बराबर 2, b1 बराबर -2 और c1 बराबर भी -2। ये हमारा हो गया a1, ये b1, ये c1। ये a2 बराबर 4, b2 बराबर -4 और c2 बराबर -5।
लिखेंगे इसलिए A1/A2 बराबर 2/4 बराबर 1/2, B1/B2 बराबर -2/-4, ये भी आ गया 1/2। तो जब ये दोनों बराबर आ जाए तो तीसरा भी चेक करना है, C1/C2 -2/-5, यानी 2 आ गया 5। अब लिखेंगे चूंकि यहाँ A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 के, इसलिए इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं होगा तो ये असंगत है, अतः यह असंगत है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में जो 4 क्वेश्चन था उसको हम लोग किए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और फटाफट से इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई जो है वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप कहते हैं लंबाई और चौड़ाई के जोड़ को, लंबाई चौड़ाई के जोड़ को अर्ध परिमाप, ये 36 है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे मान लिया कि आयताकार, आयत के आकार का है, आयताकार बाग है यानी बागीचा है, फुलवारी है, इसकी चौड़ाई x मीटर, चौड़ाई बराबर x मीटर तथा लंबाई बराबर y मीटर। अब क्या कह रहा है ये, लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हम देखें कि लंबाई जो ये y है ये चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो एक समीकरण तो ये बन गया, ऐसे ही रहने दीजिए। दूसरा क्या है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप में 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई होगा, तो अर्ध परिमाप में लंबाई जोड़ चौड़ाई होगा, ये है 36। तो अब ये नहीं कह रहा है आपको कि किस विधि से बनाइए, ग्राफीय विधि से बनाइए, प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, क्या कीजिए। तो लेकिन अभी तक आपके पास जो मेथड है वह क्या है, वह है ग्राफीय विधि। तो इसका हम लोग ग्राफ खींचें और ग्राफ खींच करके इसको हल करें। तो समीकरण 1 से क्या है, हम लोग ग्राफिक ये विधि का पूरा प्रैक्टिस करिए लें। y बराबर है x जोड़ 4, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे एक चार्ट तैयार कीजिए। यहाँ 1 2 3 वैल्यू रख दीजिए, x0 y4, x2 2 6, x -2 तो y भी हो जाएगा 2। असल चीज़ यही है आपका कि ये आप कैसे करते हैं। यहाँ x का वैल्यू हमने 0 रखा तो 0 + 4 4 आ गया, x का वैल्यू 2 रखा तो 2 जोड़ 4 6 आ गया, x का वैल्यू हमने क्या रखा -2, तो 4 में से 2 घटा तो 2 आ गया। अब इधर आ जाइए समीकरण 2 से, 2 आपका क्या है, x + y = 36, तो y बराबर हो जाएगा आपका 36 - x, 36 - x। तो अब इसके लिए जो टेबल होगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप देखिए इसमें मान चूंकि सब बड़ा बड़ा है, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हम लोग बनाते तो तुरंत बन गया रहता। तो x + y, हम यहाँ भी मान थोड़ा बड़ा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो ये हो गया 36, x का वैल्यू अगर हम 15 रखते हैं तो ये हो गया हमारा 21, x का वैल्यू अगर हम मान लीजिए 36 ही रखते हैं तो ये हो जाएगा 0। तो ये थोड़ा बड़ा बड़ा मान रखे थे, इसमें भी थोड़ा बड़ा बड़ा मान रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान अगर हम 10 रखते हैं तो 10 4 ये क्या हो जाएगा 14, x का मान अगर हम -4 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0, -4 + 4। x का मान अगर हम 20 रखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20 4 24। अब सवाल है कि हमने ये क्यों चेंज किया, क्यों बदला,
चूँकि हमें ग्राफ पर प्लॉटिंग करना है तो अब हम 2-3 प्लॉट करेंगे और 36 करेंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए हमें ग्राफ पर थोड़ा वैल्यू या तो हम सब एक जैसा ले, बड़ा बड़ा, या सब छोटा छोटा। अब आइए यहाँ, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। अब हम 5-5 लेते हैं, ठीक है। 5, 10, 15, 20, एक्स में हमारा कहाँ तक चाहिए? 36 तक। 25, 30, 35, 40। इधर -5, -10, वाई में भी कहाँ तक चाहिए? 36 तक। तो 5-5 लेंगे तो थोड़ा इसको और ऊपर ले जाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। थोड़ा इसको हम मिटा के फिर से फ्रेश करते हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये नोट कर लीजिए, चूँकि हम इधर से कुछ मिटाएंगे। ये ध्यान रखना है, हमें अगर माइनस में चाहिए तो माइनस की तरफ जगह ज़्यादा छोड़ेंगे, प्लस में चाहिए तो प्लस की तरफ। एक्स में चाहिए 36 तक, वाई में भी चाहिए 36 तक। तो ये हो गया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। एक्स डैश -5, -10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, -5। ये वाई डैश हो गया, ये वाई हो गया। अब हो गया हमारा, इसमें ज़्यादा वैल्यू चाहिए इसलिए इधर ज़्यादा जगह छोड़ दिए। पहला है 10, 14, एक्स का 10, वाई का 14। अब देखिए यहाँ 10 खंड को हमने 5 माना है, यानी 2 खंड को 1, तो 15 से 2 खंड नीचे 14 हो जाएगा और 10 इधर से आएगा। ये दोनों आके मिलेगा, एक पॉइंट ये हुआ, यही ध्यान रखना। -4, 0, इधर -4, तो 5 से 2 पॉइंट पीछे हटेंगे, 2 बॉक्स, ये हो जाएगा। 20, 24, एक्स का 20, वाई का 25 से 2 खंड पीछे हट जाइए, 24। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमने 10 खंड को 1 नहीं लिया है, यहाँ 10 खंड को 5 लिया, यानी 2 खंड बराबर 1। तो अब इसको हम मिला देंगे, ग्राफ तो वहीं आएगा, ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू हम जो रखें। दूसरा है 0, 36, एक्स का 0, वाई का 35 में 1 बढ़ना है, तो यानी 2 बॉक्स आगे बढ़ गए। 15, 21, 15 और 20 से 2 खंड आगे बढ़ गए, 21। उसके बाद 36, 0, 35 से 2 खंड आगे बढ़ गए, 36। अब ये ऐसे, अब ये चूंकि ग्राफ पेज पर करेंगे आप तो एकदम बिल्कुल होगा, ये हाथ से थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसका क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। अब ग्राफ खींचने के बाद अब इसका हल लिखना है। यहाँ से लंब डालिएगा तो ये 16 पर आके मिल गया हुआ, एक्स का वैल्यू 16, और इधर हमारा एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है, 20। तो 16 और 20, तो एक्स बराबर 16 और वाई बराबर 20। अंत में लिख देंगे नीचे, अतः चौड़ाई बराबर 16 मीटर और लंबाई बराबर 20 मीटर। इस तरह से हम लोग आयताकार बाग का लंबाई चौड़ाई निकालेंगे ग्राफीय विधि से। लेकिन यदि इसको बीजगणितीय विधि से निकालना हो तो बड़ा आसान है, और ये अगले एक्सरसाइज में सब किया हुआ है, अगले एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे। फिलहाल आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए, लेकिन उससे पहले एक बार चेक कीजिए। ये चीज़ आप यहाँ लिखेंगे, इस कॉर्नर में नीचे जगह नहीं था इसलिए ऊपर लिख दिए हैं, आप चौथे क्वाड्रेंट में नीचे लिखेंगे। पहला समीकरण में चेक कीजिए, एक्स का वैल्यू अगर 16 रखते हैं तो 16 4 20 हो जाएगा, वाई का वैल्यू। दूसरे में यहाँ 16 और यहाँ 20, तो 16 20 मिलकर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चेक भी कर लेंगे और संतुष्ट भी हो लेंगे कि हमारा आंसर इस सिचुएशन के हिसाब से सही है कि नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन में जब बोर्ड की परीक्षा आप देने जा रहे हो या प्री बोर्ड की या स्कूल की टर्मिनल एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, तो ग्राफ एक 5 नंबर का पूछता है और ग्राफ में ये लिखा रहता है कि इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो वैसे सवाल को ही आप ग्राफीय विधि से हल करेंगे, जिसमें नहीं लिखा हो
तो आप उसको प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से या बज्रगुणन विधि से हल कीजिए। यानी कि क्वेश्चन में अगर ये कंडीशन मेंशन है कि इसको आप इस विधि से हल कीजिए, उसी विधि से हल करेंगे, अन्यथा आप ग्राफीय विधि को छुएंगे भी नहीं। आपको जो 3 बीजगणितीय विधि है, प्रतिस्थापन, विलोपन और बज्रगुणन, उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को आप पॉज कर लीजिए। और एक बात, हाँ, यदि आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच कर दीजिए, क्योंकि हम रोज़ लेकर के आते हैं ऐसे ही उपयोगी वीडियो। आगे इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। एक है कि एक रैखिक समीकरण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक रैखिक समीकरण है और वह समीकरण है 2x + 3y -8 = 0। कह रहा है कि 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी रेखा हो, समानांतर रेखा हो, संपाती हो। प्रतिच्छेदी रेखा हो, दूसरा समानांतर रेखा हो, और तीसरा संपाती रेखा हो। संपाती यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है ये पहले समझिए। आपको मैं बार बार कहता हूं कि मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आंसर तो बड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है 2 चर x और y में। इसके साथ जोड़ा बनाइए, एक ऐसा रैखिक समीकरण लिखिए ताकि हल जो है दोनों का प्रतिच्छेदी रेखा हो। दूसरा एक एग्जाम्पल दीजिए ऐसा जिससे हल समानांतर रेखा हो जाए, और तीसरा एक हल ऐसा दीजिए जिससे संपाती रेखा हो जाए। यानी 3 और समीकरण आपको इसके साथ अटैच करना है कि बारी बारी से एक जोड़े में प्रतिच्छेदी हो। तो प्रतिच्छेदी होने के लिए जो शर्त है उसको याद कीजिए, a1/a2 ≠ b1/b2। तो मान लीजिए ये 2x + 3y है। अब हम ले लिए 3x + 7y -3 = 0। अब गौर कीजिए, ये 2/3 होगा, ये 3/7 होगा। तो ये दोनों पेयर बराबर नहीं हुआ। तो ये जब बराबर नहीं हुआ तो इसका क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करेगा ग्राफ। इस तरह के अनंत क्वेश्चन हो सकते हैं, 1-2 थोड़े होगा, अनंत समीकरण हो सकते हैं जिसका जो है प्रतिच्छेद करेगा ग्राफ। उस अनंत में से आपको एक एग्जाम्पल यहाँ देना था। अब ऐसा लिखना है कि समानांतर हो जाए, यानी जिसका हल नहीं हो उसका ग्राफ समानांतर होता है। तो उसमें हमें a1/a2 बराबर तो लेना है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं लेना है c1/c2 के। ऐसा एग्जाम्पल देना है। क्या हो गया, 2 तियाँ 6, 3 तियाँ 9, ये दोनों का अनुपात बराबर हो गया, तीसरे का नहीं हुआ। अब इसका एक और लीजिए, 2 दूनी 4x, 3 दूनी 6y -8 दूनी 16 = 0। तो इस तरह से एक ऐसा हम समीकरण लिख दिए कि तीनों का अनुपात जो है वह क्या हो गया, बराबर हो गया। और तीनों का अनुपात जब बराबर हो जाएगा तो रेखाएं संपाती हो जाएंगी और उनका अनंत हल हो जाएगा। तो जहाँ एग्जाम्पल देनी है वहाँ फ्री है, ऐसे अनंत एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको दीजिए। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम लेके आते हैं अंतिम क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। हाँ तो बच्चों, इस एक्सरसाइज का और आज का अंतिम प्रश्न है। यहाँ 2 रैखिक समीकरण दिए गए हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से। एक समीकरण है x - y + 1 = 0 और दूसरा है 3x + 2y - 12 = 0। करा इस दोनों का आप ग्राफ खींचिए और जो भी ग्राफ आपका आता है उसमें x अक्ष और ग्राफ के बीच जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज के तीनों शीर्ष का निर्देशांक लिखिए और उस त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका सीधे ग्राफ खींचेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लोग ग्राफ के लिए इतना जगह रहने देते हैं। एक क्या है, x - y + 1 = 0। तो इससे हमारा x बराबर हो जाएगा, ये y इधर आएगा तो +1 इधर आएगा तो माइनस। यहाँ एक टेबल इसका तैयार कर लीजिए, 1 2 3, यहाँ x यहाँ y,
y का वैल्यू 1 रखिए, x 0, y का 4 रखिए, x 3, y का -2 रखिए, -2 1 -3। जो मर्जी वो रख सकते हैं आप, लेकिन ऐसा मान रखिए ग्राफ खींचने में सुविधा हो। समीकरण 2 से 2 क्या है, 3x + 2y - 12 बराबर 0। यहाँ हम 3x बराबर लिखें तो 12 - 2y, ये 12 प्लस ये y माइनस। अब x बराबर हम लिखें तो 12 - 2y बटा 3। अब इसका टेबल यहीं तैयार कर देते हैं। x y, यहाँ y का वैल्यू 0 रखते हैं, ये ध्यान रखना है, y रखें तो y की तरफ, x रखें तो x की तरफ। y 0 रखते हैं तो 3 चौके 12 4 हो जाएगा। y अगर 2 3 रखते हैं, 3 तो 3 दूनी 6, 12 में 6 गया 6, ये हो जाएगा 2। 6 रखिए तो 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम लोग दोनों का वैल्यू रख लिए। y में हमें चाहिए 4 तक मैक्सिमम, 6 तक, और x में मैक्सिमम चाहिए 4 तक। आराम से जगह है, यहाँ बन जाएगा। ये हो गया y डैश y, ये हो गया x डैश x, ये ओरिजिन 1 2 3 4, 1 थोड़ा ठीक से 2 3 4, -1 -2 -1 -2 वाला 0 1 0, x का 0 y का 1, 3 4 3 4, -3 -2, x का -3 y का -2। देखिए ये ग्राफ ऐसे आएगा आपका, इसका 4 0, x का 4 y का 0, 2 3, x का 2 y का 3 3, और 0 6, x का 0 y का 6, x का 0 y का 6 तक जाइए, 5 6। अब ये ग्राफ आपका ऐसे आएगा, और थोड़ा टेढ़ा हो गया बनाने में, लेकिन टेढ़ा होगा नहीं, सही होगा। तो अब गौर कीजिए, आपको इसका निर्देशांक लिखना है तो 2 3, इसका लिखना है तो 4 0, इसका लिखना है तो -1 0 हो गया। इसको छायांकित भी करना है, छायांकित कर दीजिए। सवाल कहता है क्वेश्चन में, ग्राफ खींचने के बाद जो दोनों ग्राफ लाइन है वह और x लाइन, x एक्सिस, ये दोनों के बीच में जो त्रिभुज बनता है उसके छायांकित कीजिए और उसके निर्देशांक लिखिए। तो इसको हम छायांकित भी कर दिए और निर्देशांक लिख दिए। तो लिख देंगे त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, ये हो जाएगा 2 3 -1 0 एंड 4 0, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 कर लिया। फिर आगे देखते रहिए, हम आपके सारे मैथमेटिक्स के चैप्टर को कंप्लीट करवा देंगे। और हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। और चलते चलते यदि सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को टच कर दीजिएगा। ओके, बाय।